नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भले कोई कुछ भी कहे, लेकिन शाश्वत सत्य यही है कि इजराइल में रहने वाले यहूदियों और भारत के मूल निवासी हिंदुओं के दुश्मन एक ही हैं, इस्लामिक कट्टरपंथी, जो इन दोनों धर्मों के अनुयायियों का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। जहां तक इजराइल का सवाल है, तो वहां रहने वाला प्रत्येक यहूदी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, उसका स्पष्ट मत है कि यदि उन्होंने अपने दुश्मनों का सफाया नहीं किया तो दुश्मन यहूदियों का सर्वनाश कर देंगे। यही वजह है कि 7 अक्टूबर 2023 को निर्दोष यहूदियों पर बर्बर हमला करने वाले हमास के आतंकवादियों को इजरायली सेना ने चुन चुन कर मारा, तो देश में कहीं किसी ने इसका कोई विरोध नहीं किया और न ही कहीं से आतंकवादियों के लिए मानवाधिकार संबंधी कोई बात उठी। जबकि भारत में यदि ऐसा होता तो सेकुलर कहलाने वाले तथाकथित बुद्धिजीवी आसमान सर पर उठा लेते। उधर इजराइल अब सफाया कर रहा है हिजबुल्लाह के आतंकवादियों का, और हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के बाद नेतन्याहू अपना ध्यान हूती आतंकवादियों पर केंद्रित करेंगे, जो कि यमन में बैठकर इजराइल के साथ व्यापार करने वाले जहाज़ों पर अक्सर हमला करते रहते हैं। इस बीच मैं आपको हिंदुस्तान की एक चर्चित कहावत याद दिलाना चाहता हूँ, जिसका भावार्थ है कि चोर को नहीं बल्कि चोर की मां को मारो। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि चोर की मां को मार दिया गया तो चोर पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। यह कहावत हमास, हिजबुल्लाह और हूती पर इस लिहाज से अक्षरशः फिट बैठती है कि इन तीनों संगठनों को काफिरों की हत्या करने के लिए तमाम संसाधन ईरान द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। इसीलिए इजराइल द्वारा आतंकवाद का समूल विनाश करने के लिए अंतिम निशाना आतंकवादियों की मां यानी ईरान को बनाया जाएगा। यही वजह है कि यहूदियों के भय से ईरान के सर्वोच्च नेता बिलों में छुपते फिर रहे हैं। अब मूल बात यह है कि अपनी दिल्ली से भी कम जनसंख्या वाला देश इजराइल अपने निर्दोष नागरिकों का खून बहाने वालों को मिट्टी में इसलिए मिला पा रहा है क्योंकि प्रत्येक यहूदी को अनिवार्य रूप से सैन्य प्रशिक्षण हासिल करके कुछ वर्ष सेना में सेवा देनी पड़ती है, चाहे वो कितने भी बड़े परिवार से संबंध क्यों न रखता हो। एक बार सेना की नौकरी कर लेने वाले यहूदी नागरिक में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भर जाता है और फिर वो अपने देश के लिए मर मिटने से भी नहीं चूकता। यही वजह है कि हम हर रोज क्रूर व निर्दयी इस्लामी आतंकवादियों को इजराइल के हाथों मरता देख रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में हिंदुओं की स्थिति यहूदियों से ठीक उलट है। इसलिए मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि हिंदुओं ने इजराइल से सबक लेकर दुश्मनों से प्रतिरक्षा करना नहीं सीखा तो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।